हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दैट इज द नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक और चौथी क्लास अपनी। प्लीज जिसने पूरी क्लास नहीं देखी वो पूरी क्लास देख के आए, तभी मजा आएगा आपने। और गारंटी है भाई, तुम्हें मैथ सिखाने की गारंटी तुम्हारा भाई ले रहा है। बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर रुके रहना है। चलो सबसे पहले देखते हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट। चलो यूनिट डिजिट में होता क्या है, कैसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, अच्छे से देखते हैं। देखो अपन ने बचपन में खूब पढ़ा है, सब मल्टीप्लाई करना खूब सीखा है। बस वही मल्टीप्लाई करना आज हमें, बस थोड़ा सा बहुत आसान, उससे भी बहुत आसान तरीके से। जैसे आपके पास क्वेश्चन है ये, मान लीजिए आपको किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इसका मल्टीप्लाई करके इसकी जो संख्या है उसके यूनिट डिजिट बता दो मुझे। तो क्या हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करने बैठेंगे सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, बस इधर इधर ध्यान से देखना है तुम्हें क्या करना है, बस इस यूनिट डिजिट को देखना है। कौन सी डिजिट को देखना है? यूनिट डिजिट को। 2, 5 और 2, बस इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से करो, कितना आया? 0। कितना है? 10। 10 का सिर्फ 0 देखना है तुम्हें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, तुम्हें और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ 0 देखना है। और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 2 into 0 0, क्योंकि हमेशा 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। इट मींस हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0 हो गया। अरे भाई तुम कभी भी कैसे भी कैसा भी नंबर दे दो, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई दे दो, तुम्हें बस ये ही कंसेप्ट लगाना है। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखना है, उनका भी यूनिट डिजिट लेना है और मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक आंसर नहीं आ जाए। अब एक बात समझ में आई मेरी बात? अगर बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अब तुम लोग मुझे बताना कि सर समझ में आई है या नहीं आई, बताना। बहुत आसान है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दूं 43 into 44, 43 into 44 into 71 into, चलो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है 324 4791 और यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है किससे? 77777, मतलब बस 7 7 साथ साथ, हम सब साथ साथ। चलो देखते हैं ध्यान से क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, इतना बड़ा मल्टीप्लाई सर जिंदगी में नहीं हो पाएगा। और उसकी यूनिट डिजिट कैसे देखेंगे? तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना मेरे दोस्त, तुम्हें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। एक बात बताओ, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 7 आएगा सर। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 28 आएगा सर। 28 का हमें क्या चाहिए? सिर्फ यूनिट डिजिट, बाकी भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 8 आ गया आपके पास, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया सर। 8 को 4 से करो, 32 आ गया सर। 2 चाहिए अपने को और 2 3 जा 6। इट मींस आपका ये जितना कितना बड़ा नंबर है हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता है सर इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 6 आने वाला है। बोलो क्लियर हुआ कंसेप्ट? अरे नहीं हुआ क्या? बोलो। मैंने कहा तुम्हें मैथ आ जाएगी, मतलब आ जाएगी। तुम सी सेट का हर क्वेश्चन बना पाओगे मैथ का, ये मेरी गारंटी है। बस तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके चलना है। ध्यान से देखना भाई, 4 3 जा 12, 12 का कितना बच गया? 2। बस अपने को सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है। यूनिट डिजिट पता है ना क्या होती है? जैसे ये संख्या लिखी हुई है तो इसकी ये वाली डिजिट को यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं, इसको 100 डिजिट बोलते हैं। हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यूनिट डिजिट ही अपना क्या है? कंसेप्ट है। चलो देखते हैं। 4 3 जा 3 4 जा 12, 12 का 2, 2 1 जा 2, 2 को किससे करो? 4 से। 2 4 जा 8, 8 आ गया क्या? 8 को 1 से करो, कितना आएगा? 8 ही आएगा। और 8 7 जा 56, देखो 6 आ गया क्या लास्ट में? मतलब सर बहुत आसान है, सर बहुत आसान है। सर आसान नहीं है भाई, क्वेश्चन आसान है। क्या आसान है? क्वेश्चन आसान। मैं बोल तो रहा भाई, ऐसी कोई चीज नहीं बनी इस दुनिया में जो तुमसे नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो भाई। किसके साथ पढ़ रहे हो? मेरे साथ पढ़ रहे हो। अरे भाई तुम क्या ही बोलूं अब मैं, तुम यार मस्त आदमी हो। चल आप लोगों को समझ में आई? अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन हवाबाजी कर लेते हैं थोड़ी सी आपके साथ। 1 into 3 into 5 into 7 into, और उसके बाद मान लो आपको 9 into, और आप उसके बाद मान लो आप 11 into 13 into 15 into
और ये आपका कहां तक चल रहा है, ये आपका चल रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये आपका 99 तक चल रहा है। कितना कहां तक चल रहा है, 99 तक चल रहा है, मतलब ओड नंबर का सम 99 तक चल रहा है। अब आप बताओ कि सर कितना होगा, सर बावड़े हो रहे हो क्या, सर बावड़े हो रहे हो क्या, क्या क्यों भाई क्या हुआ, तो सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई, सर इनकी तो यूनिट डिजिट भी मल्टीप्लाई करने गए ना तो भी रात हो जाएगी सर, और रात तक तो हमें लगना नहीं है, मतलब 30 सेकंड में आंसर चाहिए ना तुम्हें, बोलो चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ इधर देखना है तुम्हें और कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए, कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए बेटा, वरना नहीं होगा, वरना तो भूल जाओ, दुनिया में कुछ नहीं है फिर उसके अलावा। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। यहां पर आपको क्या करना है, इस बार हम एक नई चालाकी चलेंगे। नई चालाकी का मतलब क्या है कि मतलब यहां पर हमारा 5 है। एक बात बताओ, कोई भी ओड नंबर हो, कोई भी ओड नंबर हो, याद रखना मेरी बात, कोई भी ओड नंबर हो, कोई भी ओड नंबर हो, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर यूनिट डिजिट तुम्हें किसी संख्या में 1 दिख जाती है और उसके बाद अगर सारे डिजिट क्या है, ओड डिजिट है, ओड डिजिट याद रखना, सारे डिजिट ओड है यूनिट वाले, तो हम क्या कह देंगे, वहां पर हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। अरे बताओ समझ आया या नहीं आया, अब तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 5 ही आएगा। देखो 3 5 जा 15, 15 5 15 7 जा 105, 107 5, मतलब किसी से भी 5 9 जा 45, 5 तो आएगा और वो लास्ट में आएगा। बोलो समझ आया या नहीं आया, मतलब बस तुम्हें क्या देखना है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है सर ये नहीं पता, बहुत सारे गरीब लोग हैं हमारे यहाँ, हमारे साथ यहाँ पर गरीब लोग मतलब मानसिक रूप से गरीब, तो मैं भी हूं उनमें से एक, मैं भी था, हूं तो नहीं क्योंकि मुझे तो आता है अब। ठीक है, तो क्या करना है बस तुम्हें कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये देखना है कि सारे ओड नंबर है यूनिट प्लेस पे, अगर उनमें अगर 5 है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5 ही आंसर आएगा। बोलो क्लियर हुई ये बात? अगर ये बात क्लियर हो गई, अगर मेरी ये बात क्लियर हो गई तो तुम मुझे बता दो, अगर इवन नंबर का मल्टीप्लाई है और आपको कहीं ना कहीं एक 5 दिखने को मिल गया तो बताओ कितना आएगा आंसर, तो बता दो मेरे दोस्त, अरे बता दो यार, कुछ तो बता दो। कुछ नहीं सर, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अरे करके देख लो ना यार, 8 अपना इवन नंबर है, 5 से मल्टीप्लाई करो 40 आ गया क्या, सर 80 क्यों किया, 6 से करके दिखाओ, 6 इंटू 5, अरे भाई कुछ भी कर ले यार, तू कुछ भी कर ले, अगर वो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। बोलो क्लियर हुई ये कंसेप्ट? अगर क्लियर हुई तो लिख लो इस कंसेप्ट को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर, वरना तो भाई लाडू लेके आओगे, लाडू जानते हो ना क्या होता है, वो लेके आओगे, देख लो ऐसा ही होता है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब ये चीज क्लियर हो गई तो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। हवाबाजी करने में तो मास्टर नंबर 1 है, तो एक बार और कर लेते हैं। चलो भाई एक बार और हवाबाजी करते हैं। एक बात बता दो मुझे, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये क्वेश्चन आ गया सर, अब आप तो ये तो आपका गलत बात है सर, ये आपकी गलत बात है, आपने तो क्या किया, यहाँ पर तो 5 दिया ही नहीं, अब क्या करें हम, अरे मेरे भाई 5 नहीं दिया तो क्या हुआ, कुछ और है इसमें, कुछ और है इसमें, कुछ गौर है इसमें, ध्यान से देख, सब कुछ है इसमें, अरे भाई देख ध्यान से, गौर से देखना बस, तुम्हें ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिल गया, 10। अरे भाई दुनिया में कुछ हो ना हो, अगर 10 आ गया ना तो मैं यकीन से कह सकता हूं सर यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि सारी संख्या किसमें, मल्टीप्लाई में, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या है भाई, 0, मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी भाई, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी बताओ, 0। बोलो हवाबाजी वाला क्वेश्चन था क्या, पागल हो जाएंगे लोग इसको मल्टीप्लाई करके, कर सकता है कोई, कर सकता है क्या, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज चाहिए भाई। और यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आपसे नहीं चाहता कि भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैलकुलेशन करो आप, वो कैलकुलेशन चाहता ही नहीं है, वो चाहता है कि तुम्हें थोड़ा दिमाग हो, वो बेसिक नॉलेज चाहता है। आप अगर नहीं भी पढ़ते हो ना, अगर आपको टाइम तक बहुत अच्छे से पढ़ा है ना आपने, आप ये क्वेश्चन बना के ले जाओगे, बोलो ले जाओगे या नहीं, अरे ले जाओगे मेरे भाई, ले जाओगे, ये क्वेश्चन ले जाओगे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, एफर्ट मारना पड़ेगा ना, आज के बाद तुम इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे ना, जब भी आपको 0 दिखे बना ले जाएंगे। सर एक और हवाबाजी करके दिखाता हूं, देखो तुम, एक और क्वेश्चन में हवाबाजी करके दिखाते हैं हम तुम्हें, और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई।
हाँ सर, कभी चालाक हो रहे हो। इस बार तो 10 को ही उड़ा दिया आपने। बिल्कुल, इस बार हमने 10 को उड़ा दिया। अब करके दिखाओ। अब तो भाई सर तोते उड़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना सर, तोते उड़ जाते। क्या उड़ जाते हैं? तोते। अरे भाई तुम्हारे नहीं उड़ेंगे, तुम्हारे नहीं उड़ेंगे भाई, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। बस तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना है और क्वेश्चन कॉपी में उतारना है, क्योंकि जरूरी है भाई, जरूरी है। अगर कॉपी में क्वेश्चन नहीं उतरा ना बेटा, तो मतलब हाथ हिल जाएंगे। पेपर में कुछ नहीं होने वाला। पहले बता रहा हूँ, फूल जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। मैंने दिया है पेपर, मुझे पता है जब क्वेश्चन नहीं होता ना दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या हो रहा है भाई, है ना। तो वो वाला सीन नहीं करना आपने को, ठीक है। ध्यान से देखना। क्या करना आपको ध्यान से देखो। ये 2 4 6 8 दिख रहेगा। यहाँ पर भी देखो, अपने को यूनिट डिजिट से मतलब है। 2 4 6 8 दिख रहेगा। अरे हर बार 2 4 6 8 दिख रहेगा। बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आया हुआ है, आ सकता है। ध्यान से सुन लेना। 2 4 6 8 मतलब 2 4 जा 8 सर। 8 को 6 से करेंगे दोबारा 48 आ गया सर। और 48 का हमें यूनिट डिजिट चाहिए सर। मतलब 8 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। इट मींस एक इससे कितना आ रहा है सर? 4 आ रहा है, क्योंकि 64 बन रहा था। तो ये कितना आ गया सर? 4 आ गया यूनिट डिजिट। अब इससे 4 आया तो इससे भी क्या आएगा बताओ भाई? 4 ही आएगा। आगे भी 4 ही आएगा। कितनी बार 4 आएगा सर? 1 से लेके अगर 100 तक है तो सर एक से लेके 10 तक की लाइन में अगर एक बार 4 आ रहा है, इट मींस 10 बार आएगा 4। बहुत अच्छा। तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा मैंने देखा ही नहीं इस दुनिया में। एक बात बताओ, 10 बार 4 आ रहा है, कितनी बार 4 आ रहा है? 10 बार। एक बात बताओ, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16 का हमें यूनिट डिजिट चाहिए, मतलब 6। मतलब 2 से 6 आएगा क्या? जब 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा क्या? अगले 2 4 को करेंगे तो भी 6 आएगा क्या? मतलब बता दो कितनी बार 6 आएगा मेरे भाई? मतलब बता दो, तुम बता दो, बस मुझे बता दो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है दो हर बार 6 आएगा, मतलब 5 बार 6 आएगा क्या? अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस दुनिया ने कहा है कि जब भी 6 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज 6 यूनिट डिजिट आएगा, क्योंकि 6 6 जा 36। आप कितनी भी बार कर लो 6 को 6 से मल्टीप्लाई, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। बताओ क्वेश्चन हार्ड था क्या? अरे हार्ड था क्या? बस ये दिखने में थोड़ा हार्ड था सर। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना अब की बार तो उड़ा देंगे सर। बस तुम्हें दिखते ही समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम्हारा भाई भी तो कर रहा है भाई। अरे मैंने कहीं से सीखे नहीं है ये, बस कंसेप्ट है, थोड़े से नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट है। हाँ, जो सीखने वाले क्वेश्चन है वो बताऊंगा मैं तुम्हें, वो सारे क्वेश्चन समझाऊंगा मैं तुम्हें। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? तुम टेंशन है क्यों ले रहे हो? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सब छोड़ो। तुम्हारा भाई है ना, बस तुम्हें ये देखना है। तुम्हें ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो भाई लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिर उसके बाद आते हैं, एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ। देखो तुम्हें एक अच्छा सा क्वेश्चन, तो तुम्हें यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाऊं क्या? है तो दिखाऊं क्या? चलो एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट नहीं हुआ ना तुमसे तो तुम्हें यूपीएससी वाला क्वेश्चन होगा ही नहीं तुमसे। इसको हम बोलते हैं टाइप 2। क्या कौन सा टाइप बोलते हैं? टाइप 1 हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया है 2 की पावर 2473, 2 की पावर 2473 है ना, 2473, 2 की पावर 2473। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे बोला इसका यूनिट डिजिट बताओ, मतलब पुस्तक तुम्हारे जो मतलब तुम्हारे नहीं, हमारे पुस्तक क्या बोलते हैं उनको? एंसेस्टर, मतलब इंग्लिश में थोड़ा समझता हूं। एंसेस्टर भी आ जाएंगे ना, उनके काल तक भी चले जाएंगे ना, तब तक भी हमसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो सर कैसे सोल्व करोगे बताओ? सर कोई जादू है क्या? बिल्कुल, मैथ इक्वल टू जादू। कल भी बताया था मैंने, मैथ इक्वल टू जादू। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ लास्ट वाले अंकों को देखना है। कौन से अंकों को देखना है? सिर्फ लास्ट वाले 2 अंकों को देखना है, और इनको किससे डिवाइड कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना भाई? 4 से डिवाइड कर देना है। तो एक बात बताओ, 4 से डिवाइड करोगे तो 73 को 4 से डिवाइड करो मेरे भाई, 73 को 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा 4, कितना बच गया? 3, 4 8 जा 32। कैरी कितनी बच गई? मतलब रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर 1 बच गया क्या मेरे भाई? रिमाइंडर 1 बच गया क्या? ये बताओ। 4 8 जा 32 पूरा जा रहा है ना, 4 8 जा 32, 1 बचा हुआ है क्या रिमाइंडर? अगर रिमाइंडर 1 बच गया, एक बात बताओ, अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो इट मींस ये कितना बच गया? 2 की पावर 1 हो गया। ये कितना हो गया? 2 की पावर 1 होगा। अगर ये 2 की पावर 1 है तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो इसका यूनिट प्लेस नहीं बता सकता मुझे। 2 की पावर 1 कितना हो गया भाई? 2 हो गया सर। तो इट मींस इसकी यूनिट प्लेस भी कितनी होगी? 2 होगी सर। अरे बोलो समझ आया या नहीं आया?
बोलो समझ आया या नहीं आया? अगर तुम्हें समझ आया तो अगला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ मुझे, अगला क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे मुझे। कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट्स को क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। अब सर पूछोगे सर क्यों कर रहे हो ऐसा, सर ये बताओ हमें, ऐसे हवाबाजी मत करो, हमें ये बताओ क्यों कर रहे हो। बिल्कुल बताया जाएगा तुम्हें यार, तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा, बिल्कुल बताया जाएगा। बस तुम्हें एक बार सीखना है, तुम्हें एक बार सीखना है, यूनिट डिजिट की इस टाइप सेकंड को सीखना है। जैसे आप एक बार बताओ 2 की पावर 703, 2 की पावर 703, आपको इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और आप लोग मुझे बता दो इसका वो क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर डिवाइड करेंगे हम 4 से तो कितनी वैल्यू आएगी, रिमाइंडर क्या रहेगा? सर रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, 4 से डिवाइड ही नहीं होगा 4 से। इट मींस ये 3 का 3 क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। मतलब 2 की पावर 3 है ये सर, ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, 2 की पावर 3 है। और 2 की पावर 3 तुम्हें पता है कितनी है, 8। इसका मतलब सर ये इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 होगा सर। सर इतना आसान तो सर कुछ देखा ही नहीं था हमने जिंदगी में। अगर तुमने जिंदगी में इससे आसान चीजें नहीं देखी तो एक बात बताओ सर, ये 2 की पावर में ही वैलिड होगा या सब में वैलिड होगा? चलो देख लेते हैं मेरे भाई, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ये बता दो तुम्हें, ये 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्यों 4 से डिवाइड कर रहा हूं बार बार? ध्यान से देख लो, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 होती है। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है। मानते हो इस बात को? अब एक बात बताओ, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है। 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है। 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128 होती है। और फिर उसके बाद 2 की पावर 8 कितनी होती है, 256 होती है। अब उसके बाद 2 की पावर 9 कितनी होती है, 512 होती है। अगर इससे भी आगे जाना चाहो 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024 होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, तुम बताना क्या चाहते हो, समझाना क्या चाहते हो, ये बताओ ना सर, सीधे पॉइंट पे आओ ना, क्यों घुमा रहे हो? एक बात बताओ, 2 4 8 6, 2 इसकी देखना यूनिट डिजिट, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। इट मींस सर साफ समझ आ रहा है सर, साफ समझ आ रहा है सर। हर 4 के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हर 4 संख्याओं के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है यूनिट डिजिट की। तो समझ आया मैं 4 से क्यों डिवाइड मार रहा हूं? क्या सर ये 2 सही है या 3 में भी ऐसा ही है? चलो करके देख लेते हैं, तुम्हारा वहम भी मिट देते हैं भाई, 3 में भी देख लेते हैं। सर भाई कोई भी चीज तुम्हें ऐसे ही लप्पे से नहीं समझाई जा रही, हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक होगा मेरे भाई, हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक होगा। क्योंकि मैथ है यहाँ पर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, है ना। और 3 की पावर 5 कितना होता है, जल्दी बता दो मेरे को एक बार, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 और 8 24, है ना, तो 243, है ना, यही होता है क्या? अब एक बात बताओ मेरे को, 3971, 3971 आने वाला है नहीं आने वाला? 3 की पावर 6 कितनी होती है बताओ, 729। इट मींस यहां पर साफ समझ आ रहा है कि सर आने वाली संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं हर 4 संख्या के बाद। इट मींस 3 की पावर भी कितनी भी हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या यूज करना है मेरे भाई लोगों को बता दो, तुम्हें क्या यूज करना है? तुम्हें यूज करना है 4 से डिवाइड मारना है, बस कुछ यूज नहीं करना, 4 से डिवाइड मारना है लास्ट के 2 डिजिट को, और देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। जितना रिमाइंडर आ रहा है उतनी पावर लगा दो और उसके बाद उसको सोल्व कर दो। बोलो आसान हुआ या नहीं हुआ? अरे आसान हुआ या नहीं हुआ? कंसेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बेटा समझ आ गया ना, जिंदगी देखो कितनी आसान हो जाएगी। और इसी कंसेप्ट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी इस बार इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रही थी, और भाई देखते तुम्हारे भाई ने देखते ही लपक गया उस क्वेश्चन के ऊपर, और मात्र 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को निपटा दिया तुम्हारे भाई ने। इट मींस तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहां गया यार, डस्टर कहां है? डस्टर गाड़ी खरीदनी है भाई, अभी डस्टर के पैसे हैं नहीं, बोलो डस्टर गाड़ी खरीदनी है। देखो ऐसे तुम्हारे मास्टर की क्या है, विचार है विचार। चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखो भाई तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया दैट इज लाइक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, 30 की पावर 293, 30 की पावर 293। क्वेश्चन कैसा है ध्यान से देख लो, 30 छोड़ दो यार, वो तो बाद में समझाएंगे आपको, यूपीएससी का क्वेश्चन ही समझा देंगे। तो अब एक बात बताओ, 9 की पावर 9999, अगर ये क्वेश्चन है
और आपसे पूछ ले यूनिट डिजिट बताओ, आप बिल्कुल भी हिचकिचाओगे क्या? बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत भी नहीं हिचकिचाना मेरे भाई। 9 है, क्या है? 9 है, बस 4 से डिवाइड कर दो। 4 2 जा 8, सर कितना बच गया? 1 बच गया, तो सर इसको कितना दूंगा मैं? 1 दे दूंगा। 4 4 जा 16, सर 3 बच गया, इट मींस 9 की पावर कितनी है? 3। सर ये समझ तो आता है ना 9 की पावर 3 कितनी होती है? 9 की पावर 3 कितनी होती है सर? 9 9 जा 81, और 81 का कितना? 243। तो साफ साफ समझ आता है सर, यही होता है ना भाई, 81 9 जा, सॉरी 81 9 से कितना होता है? 729। इट मींस सर हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया सर? हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना? 9। बताओ आसान है या नहीं? अरे बोल दो यार भाई, तुम बोल दो यार प्लीज, एक बार बोल दो कि ये आसान है या नहीं? आसान है, यकीन मानो, हर चीज आसान है इस दुनिया में, हर चीज आसान है। अगर ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो हम एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो, आपकी दुनिया बहुत आसान होने वाली है। अब हम आते हैं दुनिया के बेहतरीन क्वेश्चनों में से। बेहतरीन तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, वैसे है तो टाइम पास वाला क्वेश्चन ही, बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने 2024 में पूछ लिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखना भाई, 30 की पावर 30, और पूछा क्या है आपसे? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आया भाई। चलो थोड़ा हवा बनाते हैं इसको, रोड शॉर्ट्स रील्स में भी तो डाल रहे हैं, हवा बनाते हैं थोड़ा सा, एक बार ध्यान से देखना। हाँ, तो भाई यूपीएससी के 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया 30 की पावर 30। सर इसमें क्या बताना आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 19 है जितना कि मुझे पता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 तो नहीं है यार, 19 तो नहीं है मेरे दोस्त, एक सेकंड रुक जाओ, बस क्वेश्चन देखने दो मुझे। मिल जा भाई, हो गया क्या क्वेश्चन हो गया भाई। नहीं, इतना पीछे तो नहीं था, इतना पीछे तो नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही किया था इस क्वेश्चन में। रुको देख के ढूंढ के बताता है भाई। खो गया क्वेश्चन, खो गया भाई, क्वेश्चन खो गया तुम्हारे भाई। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा? देगी ये तो बहुत बड़ी हद हो गई भाई। हाँ, ये रहा ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देख सकते हो, तो देखो इस क्वेश्चन को। ये पूछा है हमारी यूपीएससी ने कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ 30 की पावर 30। आपसे पूछा है व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट preceding the zero in the value of 30 की पावर 30। तो देखो भाई, यूपीएससी 2024 में पूछा कि 30 की पावर 30 में राइट मोस्ट डिजिट क्या होगी? जीरो के बाद वाली। जीरो को छोड़ दो तुम, जीरो नंबर ऑफ जीरो निकालना हमने कल सीख लिया था, वो तुमसे पूछ रहा है जीरो के बाद में जो संख्या आएगी उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी? एक बात बताओ मुझे, यूनिट प्लेस का सवाल है ना यूनिट प्लेस का सवाल। इट मींस हमें जीरो को लेना ही नहीं है। अगर जीरो को इंक्लूड नहीं करना तो एक बात बताओ मुझे भाई लोगों, इसको मैं 3 into 10 की पावर 30 लिख सकता हूं क्या? और एक बात बताओ, इसको मैं 3 की पावर 30 और 10 की पावर 30 लिख सकता हूं क्या? अगर मेरे को इतनी बात समझ आती है तुम लोगों को, तो 10 की पावर 30 से सिर्फ जीरो मिलने वाले हैं तुम्हें, सिर्फ जीरो मिलने वाले। इसका मतलब हमें इसका काम ही नहीं है, हमारे पास 10 की पावर 30 का कोई काम ही नहीं है। तो सर काम किसका है? काम सर इसका है। और अभी तुम्हें कंसेप्ट सिखाया है, विद लॉजिक समझाया है कि 30 जब भी किसी भी नंबर की पावर अगर कोई बड़ी पावर होती है तो उसको मल्टीप्लाई तो सर जिंदगी में नहीं कर सकते हम। इट मींस हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमारा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और कंसेप्ट क्या कहता है? ध्यान से देखना। कंसेप्ट कहता है कि सर 30 है ना, इसको 4 से डिवाइड मार दो। 30 को 4 से डिवाइड मारोगे तो बताओ क्या आएगा? यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा अपना, यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा
बचेगा, बताओ क्या बचेगा, 7 से पूरा 7 से डिवाइड होगा और 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा। मतलब सर जो आपका रिमाइंडर होगा वो 3 की पावर में चला जाएगा, वो 3 की पावर में चला जाएगा, 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। तो एक बात बता दो मेरे भाई लोगों, क्वेश्चन हार्ड था क्या? यूनिट प्लेस कितनी होगी? 9 होगी। तुम्हें समझाया है ना अभी क्वेश्चन, अभी समझाया है तुम्हें ये सारे कंसेप्ट, वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया और तुम नहीं बना देते क्या? मैंने 30 सेकंड लिए थे इस क्वेश्चन को बनाने में। बताओ हवाबाजी करने लायक क्वेश्चन था क्या? अरे नहीं था भाई, हवाबाजी करने लायक क्वेश्चन था ही नहीं, बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक बार तो मेरी भी हवा टाइट हो गई थी। कैसे हुई? ध्यान से सुनना, इस जीरो को देख के हो गई। पर मेरे बाद में दिमाग आया, मेरे भाई इसको 3 into 10 भी तो लिख सकता हूं। और इतना यकीन मानो ये क्वेश्चन देख के जो दिल को सुकून मिला ना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस सुकून, भाई मजा आ गया था, है ना? तो तुम ध्यान रखना, बस ऐसा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी पूछता हमारे अंडर में ही है। अभी तक हमने 3 क्लासें पढ़ी हैं और तीनों क्लासों में से हर क्लास में यूपीएससी का क्वेश्चन समझाया तुम्हें मैंने, और वो भी किसका? 2024 का। मतलब क्वेश्चन बनते हैं सर नंबर सिस्टम से, और क्वेश्चन बनते ही नहीं बेटा, बनते ही नहीं, बहुत सारे बनते हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम की आपकी अगले 2 से 3 दिन के अंदर कंसेप्ट कंप्लीट होने वाले, 3 दिन के अंदर, अगले 3 क्लासों के अंदर। अगर तुम रेगुलर हो तो गारंटी आपको 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे यहाँ से, और स्वाद आ जाएगा पेपर में। 5 क्वेश्चन जब अपने देखते ही आ जाते हैं ना पहली 3 मिनट के अंदर, तो मजा आता है, फिर क्वेश्चन करने में भी मजा आता है। लोग लगे रहते हैं आधे घंटे में 5 क्वेश्चन होते हैं उनसे, ठीक है? तो वो वाली फील नहीं लेनी अपने को 3 मिनट में 5 क्वेश्चन करके आगे निकल जाना है, ठीक है? तो अरे सारी मैथ आएगी तुम्हें, बस तुम्हें क्या करना है? विश्वास करना है मुझ पे। एक बात बताओ, हार्ड था ये क्वेश्चन? हार्ड था क्या? नहीं था यार, क्या था ये? पता नहीं क्यों डरते रहते हैं लोग। 330 की पावर 30, 2024 का लेवल, ठीक है? तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि किसी भी नंबर की पावर दे दो सर, किसी भी नंबर की पावर दे दो, 4 से डिवाइड मारेंगे लास्ट दो डिजिट को, और हम देख लेंगे कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, उतना ही रिमाइंडर उसके ऊपर लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आ जाएगा तो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो भाई मेरे को, क्योंकि मुझे सुकून तभी मिलेगा जब तुम लोग कहोगे कि सर बिल्कुल समझ आ गया। 2 की पावर 4080 है, तो क्या आएगा सर? ज्यादा हार्ड तो नहीं है सर, हमें कोई मतलब ही नहीं है और किसी से, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने, 4 से डिवाइड मारना है। 4 2 जा 8 सर, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है सर, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और ध्यान रखो भाई, जब भी ऐसा हो कंप्लीटली डिवाइड हो, तो तुम्हें कितना लेना है? 2 की पावर 4 लेनी है। तुम्हें कितनी लेनी है? 2 की पावर 4। तुम जीरो मत ले लेना भाई, प्लीज मेरे पे एक एहसान कर देना, तुम जीरो मत लेना, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इट मींस 2 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इट मींस 4 ही आएगा इसकी वैल्यू। और अगर इसकी वैल्यू 4 है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? 16, और 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6। अरे बताओ आसान है या नहीं है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट? बिल्कुल आसान है सर, बहुत आसान है, इससे आसान क्या ही होगा सर इस दुनिया में। अगर ये समझ में आ गया ना भाई तुम्हें, तो एक बार थोड़े हवाबाजी कर लेते हैं। 1 सेकंड रुको, तुम हवाबाजी करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो तुम सोच रहे हो कि बन गए, तुम धुरंधर बन चुके हो अभी, है ना? सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर आ गया हो, भाई आ जाता है, और आ जाता है, मास्टर इतना अच्छा पढ़ाता है तो आ ही जाता है। एक बात ध्यान से देखना है, 4 की पावर 21 और इसकी पावर अगर 33 दे रखी हो, तो बताओ तुम्हें क्या होगा? अगर तुम्हें इतना ही है, अगर तुम्हें इतना ही आ गया है, तो मुझे ये भी करके बता दो भाई। अरे बहुत आसान है, यकीन मानो, बहुत आसान है, यकीन मानो तो सही। तुम यकीन मानोगे तो कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। 4 की पावर 21 और 4 की पावर 23 सर बहुत आसान है, हमने तो सीखा है सर, और आपने सिखाया है सर, बहुत आसानी से समझाया हमें। चलो तो देखते हैं क्या समझाया तुम्हें। एक बात बताओ, तुमने ये कंसेप्ट तो सीखा होगा ना, m की पावर x की पावर m और उसकी पावर n, इसको हम x की पावर m n लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई आ जाता है बीच में। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा होता है तो 4 की पावर 21 इंटू 33 लिख सकता हूं क्या मैं? और सर ऐसा इसको मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो फिर भी टाइम लगेगा सर मुझे। तो कौन कहता है तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे दोस्त? तुम्हें बस क्या करना है, दोनों को 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करो, कितना बच गया? 1 बच गया। रिमाइंडर चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए।
यहाँ पर देखो 4 की पावर 4 8 जा 32, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा सर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा सर 1 बचेगा। अब एक बात बताओ, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा सर। रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर ऐसा है, अगर इसका रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा सर 4 की पावर 1 होगा सर, और 4 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तुम सोच रहे हो ऐसा क्या देख रहे हैं सर इधर, अरे इधर क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे भाई। अगर इधर क्या लिखे हुए हैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं। दिक्कत ये है कि क्वेश्चन कुछ अलग था और तुम्हारे भाई ने कुछ वैल्यू चेंज कर दी, चेंज करी नहीं हो गई, बस उसी को मैं वो कर रहा था कि आंसर तो ये आना चाहिए था, क्वेश्चन पेपर में कुछ और ऑप्शंस है, तभी बस मैं उसको मैच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर 23 था और हमने 33 लेके किया। अरे कुछ भी हमें क्या मतलब है, हमें कंसेप्ट से मतलब है सर। 1 into 1 आ गया, अगर यहाँ पर कितना आता 1 into 3 आ जाता तो 3 कर देते। 4 की पावर 3 हमें पता है 64 होती है, और तो भी आंसर 4 ही आता। बोलो आसान है या नहीं? अरे बोल दो आसान है या नहीं? अरे बहुत आसान है, यकीन मानो बहुत आसान है, यकीन मानो बहुत आसान है। अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, तो अब लास्ट टाइप के सवाल समझाता हूं तुम्हें, लास्ट टाइप। और ये टाइप के सवाल अभी तक क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे गए हैं, शायद एक बार पूछा गया है ऐसा कोई सवाल, लेकिन बाकी ज्यादातर इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो यकीन मानो अगला सवाल तुम्हें इसी कंसेप्ट से मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें इसी कंसेप्ट से मिलने वाला है। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया सर इसकी वैल्यू बता दीजिए मुझे। सर सॉरी, इसकी यूनिट डिजिट बता दीजिए। वैल्यू तो हम निकालेंगे नहीं सर, इतनी बड़ी वैल्यू निकालते निकालते जिंदगी खत्म हो जाएगी हमारी। 4 की पावर 64 को मतलब समझते हो तुम, 4 को 64 टाइम मल्टीप्लाई करना है सर। कैलकुलेटर भी में भी नहीं किया जाता ये तो, क्योंकि इतना कैसे करेंगे सर। ठीक है, तो चलो एक बात बताओ, बहुत अच्छे से कर लेंगे भाई, बहुत अच्छे से यूनिट डिजिट निकालेंगे, ध्यान से देखते रहना बस। तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें बताया सर अलग अलग लगा दो, सब में 4 से डिवाइड मार दो। जैसे ही तुम 4 से डिवाइड मारोगे, एक बात बताओ मुझे, ये 4 की पावर 1, ये 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3 और ये 4 की पावर 4, याद रखना बस मेरे भाई लोगों, ये हम रिमाइंडर लेते हैं, ये हम रिमाइंडर लेते हैं, शेषफल लेते हैं यहाँ पर, बस ये याद रखना। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 4 कितनी होती है एक बार बता दो मुझे, 256 ही होती है क्या? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 14 और 6 कितने होते हैं 20। तो एक बात बता दो मुझे, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा सर? इसका यूनिट डिजिट सर 0 हो जाएगा। बोलो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी तीसरे कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आने बाकी हैं, जो कि तुम पहले से प्रिपेयर रहोगे तो तुम भाई हवाबाजी कर सकते हो, है ना? पेपर में बैठ के हवाबाजी कर सकते हो, तुम्हारे ये वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है, तो तुम मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा भाई। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2791 की पावर 2791। देखो भाई क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और 3773 की पावर 3773। अब देखो भाई क्वेश्चन आ गया है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तुम करके दिखाओगे मुझे, तुम्हें आधा मिनट मिला हुआ है, 30 सेकंड मिले हुए हैं। 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हवाबाजी करनी है तो 30 सेकंड में करके दिखा दो मुझे ये क्वेश्चन। चलो भाई तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड, चलो करके दिखाओ, देखते हैं कितनी बड़ी वीडियो बन रही। चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर तुम्हें पता ही है तो। देखो अपनी वीडियो आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ सैटरडे को हमारी वीडियो सैटरडे और संडे को नहीं आएगी, मंडे से फिर दोबारा रेगुलर हो जाएंगे हम, है ना? तो भाई सैटरडे और संडे को देखो हमारा थोड़ा ऑफ रहेगा। इट मे बी पॉसिबल सैटरडे को आपको एक दिन का लेक्चर आपको बीच में रह गया था तो अगला सैटरडे को आ जाए, लेकिन सैटरडे और संडे को हम ऑफ रखेंगे, क्योंकि हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे आंसर राइटिंग टिप्स प्लस आंसर राइटिंग की वीडियो मिलने वाली है। अगर आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे और
थोड़ी और तैयारी बेटर होगी, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना भाई। ये वाला क्या कंसेप्ट है, यहां पर कंसेप्ट है, ध्यान से देखो, लास्ट में कितना है 91, यहां कितना है 73। एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे कोई मतलब नहीं है सर, मुझे सिर्फ मतलब है इन नंबर से, मुझे सिर्फ मतलब है इन नंबर से, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है। एक बात बताओ, दुनिया में 1 की पावर तुम कितनी भी लगा देना, 1 की पावर तुम कितनी भी लगा देना, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा। इट मींस इसका यूनिट डिजिट सर आप कुछ भी लगा दो, ये तो 1 ही रहेगा। अगर मैं बात इसकी करूं, इसकी बात करनी है, मतलब 3 की पावर 73, हमें बस इतना ही देखना था, याद रखना इसको 3 की पावर 73 पढ़ेंगे अब, हम इसकी पावर 73 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 3 की पावर 73। अगर ये 3 की पावर 73 है तो 4 से डिवाइड मारो ना मेरे भाई लोगों, 4 से 72 पूरा पूरा डिवाइड होता है 18 टाइम्स। इट मींस आपकी जो वैल्यू निकलने वाली है, रिमाइंडर निकलने वाला है, वो क्या निकलने वाला है 3 की पावर 1। अगर ये 3 की पावर 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा 3। इट मींस सर इसका यूनिट डिजिट मानो या ना मानो आपको 3 ही करना पड़ेगा। बताओ आसान है क्या? अरे बोल दो भाई, आसान है या नहीं है? आसान है ना? अगर ये तुम्हें आसान लग रहा है ना तो तुमसे ये क्वेश्चन, तुमसे यूनिट डिजिट का कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं रुकेगा, तुमसे यूनिट डिजिट का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, सब कुछ करेंगे भाई, सब कुछ करेंगे। दुनिया जितनी है सिकंदर बनना है, ठीक है? सिकंदर तो छोटी मोटी चीज है, उससे भी बड़ा बनना अपने को, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ आया है, अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट जो कि आपके लिए होगा और शानदार बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है। दैट इज द, आप बता दो मुझे, देखो अब एक नया टाइप का कंसेप्ट आ सकता है, 7 की पावर 343, 7 की पावर 343, 7 की पावर 343 और इसकी वैल्यू निकाल के बताओ भाई। अब आपसे पूछा जा सकता है सर हमें इसकी यूनिट प्लेस नहीं चाहिए, हमें इसकी चाहिए टेंस प्लेस। अब दिमाग खराब सर, ये क्या पूछ रहे हो सर, यूनिट प्लेस का कंसेप्ट बता के टेंस प्लेस पूछ रहे हो? सर पूछ तो सकता है, देखो यार, या देखो अपन, ये दिक्कत क्या है ना कि जो एग्जामिनर है ना वो हमारा रिश्तेदार तो लगता नहीं है, और रिश्तेदार होता ना तो यकीन मानो वो जरूर पूछ लेगा। अगर वो रिश्तेदार निकला तो वो जरूर पूछ लेगा। इट मींस सर हमें तैयार रहना है, वो दुश्मन भी नहीं है, वो जानकार भी नहीं है, वो रिश्तेदार भी नहीं है। इट मींस वो सर कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो कुछ भी पूछ सकता है तो एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हें यूनिट प्लेस निकालना सिखा रखा है क्या? मैंने तुम्हें यूनिट प्लेस निकालना सिखा रखा है क्या? मैं कहता हूं 4 से डिवाइड मार दो मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं 4 से डिवाइड मार दो मेरे दोस्तों, तो 4 से डिवाइड मारो इसको, आपको क्या मिल जाएगा 7 की पावर 3। क्यों मिल जाएगी 7 की पावर 3? सर 44 कंप्लीट डिवाइड होता है, इट मींस 3 तो हमारा रिमाइंडर बचेगा, 40 भी कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 3 रिमाइंडर बच गया, तो हम क्या है देंगे इसको 7 की पावर 3। ध्यान रखना रिमाइंडर लेना है, 4 से डिवाइड मारना है पावर को, और पावर के सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को। ये मैंने सिखा दिया, क्यों करते हैं ऐसा ये तुम्हें बता दिया है मैंने। 7 की पावर 3 कितनी होती है 343। एक बात बताओ मुझे, तुमसे यूनिट प्लेस पूछ के वो टेंस प्लेस नहीं पूछ सकता क्या? अरे वो रिश्तेदार थोड़ी ना है, अरे वो रिश्तेदार थोड़ी ना है, वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर कुछ भी पूछ सकता है तो हम उसको आंसर देंगे 4। हम कहेंगे भाई पूछना तू, और तू रिश्तेदार हो चाहे कर्जदार हो चाहे कोई भी हो, हमने तेरा क्या ले रखा, हम तो तेरे को आंसर देंगे, और देंगे क्योंकि ऋतिक सर ने पढ़ाया है हमें, ठीक है? तो आप लोगों के लिए यूनिट डिजिट का कंसेप्ट टोटली खत्म होता हुआ, और बता दो भाई तुम्हारे भाई ने तुम्हें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान दे दिया यूनिट प्लेस के ऊपर। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन अटकता है, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप का लिंक, सॉरी इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और आप लोगों को पर्सनल डीएम करके आप मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में डालिए। सबसे बढ़िया वो मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा चैनल है नहीं, कोई 1-2 कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे से देखता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर आप इसको शेयर और लाइक और कमेंट करेंगे, तो तुम्हारा भी फायदा, मेरा भी फायदा, और कुछ भी मिलेगा तुम्हें, और आंसर राइटिंग सीरीज आने वाली है।